गढ़वाल बुक के सभी दोस्तों को पवित्र श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इस महीने सारे शिव भक्त अपने अपनी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भोलेनाथ की कृपा को पा सकें। इस महीने सावन मास की व्रत कथा को सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आपने हिंदी भाषा में तो सावन मास की व्रत कथा अवश्य सुनी होगी, क्यों ना आज हम अपनी भाषा में सावन मास की व्रत कथा को सुनते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर श्रावण मास की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार अमरपुर नामक एक नगर में बहुत धनी व्यापारी रहन छा। वो एक पास बहुत धन संपत्ति छा, लेकिन फिर भी वो बहुत दुखी छा। और वो एक दुख क्यों कारण छाई कि वो एक कोई भी संतान नहीं छा। वो तो हमेशा यही बात चिंता रहन छाई कि वो एक मरण के बाद वो एक धन संपत्ति तक को संभालो। संतान प्राप्ति यही इच्छा में व्यापारी और वो एक घरवाली बड़ी श्रद्धा से ही सावन सोमवार व्रत करता छा। एक दिन पार्वती जी ने भोलेनाथ से बोले कि हे भोलेनाथ, ये व्यापारी तो आपक बहुत बड़ो भक्त छ, कृपया ये थई संतान प्राप्ति वरदान दे दियो। भगवान भोलेनाथ हलवाल, हे पार्वती, ये संसार में हर मनुष्य तय फलक प्राप्ति वे कर्मों के अनुसार हों। जन्नी मनुष्य कर्म करद उन्नी वे फलक प्राप्ति हों। पर पार्वती जी ज्यादा आग्रह करण पर भोलेनाथ हलवाल ठीक चिमिए थई संतान प्राप्ति वरदान दे दियो। लेकिन जो एक संतान हुएली वे केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहन। वही रात ही भगवान भोलेनाथ हल व्यापारी सपनम जाकी वे थई संतान प्राप्ति वरदान दिया, लेकिन साथ ही साथ संतान की अल्पायु होने के बाद भी पता है। व्यापारी भगवान भोलेनाथ वरदान से बहुत खुश है, लेकिन साथ ही साथ संतानक अल्पायु होने की चिंता भी वे थई सतानी है। फिर भी वो बड़ी श्रद्धा से सावन सोमवार व्रत करो है। कुछ महीनों बाद वे घर में एक लड़का का जन्म हुआ और वो एक लड़का का नाम अमर रखे गया। बड़ी धूमधाम से अमर को नामकरण हुआ, पर व्यापारी सबसे अमर को अल्पायु होने के बाद छिपा के रखे। जब अमर 12 वर्ष का हुआई तो व्यापारी अमरक मम्मा खन बोले कि तुम ये था वाराणसी ले जाओ शिक्षा प्राप्त करना खन, और रस्तम जक्की भी रुकला वक्त ब्राह्मणों तक भोजन कराया और यज्ञ कराया। बहुत लंबी यात्रा के बाद अमर और वे मम्मा एक नगर में पहुंची। वह दिन वे नगर जो राजा छाई वे एक पुत्री राजकुमारी चंद्रिका को ब्याह होना छा। बारात ठीक समय पर पहुंच गई छा, लेकिन जो दूल्हा बबा छाई वे थे एक बात तक चिंता सतानी छाई कि कखी राजा अपर पुत्री को विवाह करने से मना नहीं कर दिया। किले की जो दूल्हा छाई वो एक आंख से अंधु छाए। वो एक नजर जब अमर फर पड़ तो वे स्वाच किले में एक बालक थई दूल्हा बनाए मंडप में बिठा दियो और बाद में ये थई और एक मम्मा थे ढेर सारा धन दे के विदा कर दियो। और राजकुमार चंद्रिका थई अब दगड़ लियो। अमरक मम्मा था धनक लालच आ गई और वे अमर थई दूल्हा बनाए की मंडप में बिठा दिया। विवाह दौरान अमरल राजकुमारी चंद्रिका चुनरी पर ले दिया कि त्यार ब्यात में दगड़ हुई छ और मैं तो वाराणसी जाणु छू, पर अब थई जे ब्योल बनी रण पड़लू वो एक आंख से अंधु छ। जब राजकुमारी चंद्रिका लियो देख तो वील बराता दगड़ जान से मना कर दिया। उन्हें राजल भी अपर महल में रण दिया। जब अमर 16 वर्ष का हुई तो वे एक दिन यज्ञ कराई और ब्राह्मणों तई भोजन कराए। भोजन कराने के बाद जब अपर कमरम सियूं छाई तो यही दौरान वे का प्राण उड़ गई। जब अमरक ममल वे की हालत देखी तो वो जोर जोर से रोन बस गए। तभी आसपास का लोग भी इकट्ठा हुएगी और शोक व्यक्त करने बस गई। वही टाइम पर वे जगह पर बढ़ेगी भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी भी गुजरना है। उन करण स्वर जब पार्वती जी कानून पड़ तो उन बाल हे भोलेनाथ यूं करण स्वर तमी से सुनो, कृपया यूं पास जावा और यूं मदद करो। जब भगवान भोलेनाथ वखम गई तो ऊल अमरता तुरंत पछाण दिया और बोल ये तो वही बालक जय था मिल अल्पायु होने के बाद पता है, लेकिन एक तो उम्र पूरी हो गया इसलिए एक का प्राण उड़ गई। लेकिन भगवान पार्वती जी बोल कि हे भोलेनाथ जब एक माँ बाप बताइयो पता चलू तो ऊन तो पटक पटक अपना प्राण त्याग देनी, कृपया तुम ये बालक थई जीवित कर दियाओ। फिर भगवान भोलेनाथ हल पार्वती जी की बात माने की वे थई जीवित कर दिया। कुछ समय बाद अमर खड़ू हो गया। जब वो एक शिक्षा पूरी हो गई तो एक दिन वो घर रखना लौट गई। बहुत लंबी यात्रा के बाद अमर और वो एक मम्मा वही नगर में पहुंची जख राजकुमारी चंद्रिका रहन है। वक अमरल यज्ञकार और वे यज्ञ में वख राजा भी शामिल हुआ। राजल अमर था तुरंत पछाण दिया। वे अमर थई और वो एक मम्मा था अपू राजमहल में बुलाए
और राजकुमारी चंद्रिका ते खुशी खुशी ऊँ दगड़ बिदा गए दे। उन्हें अमरक ममल एक राजदूत व्यापारी के पास ब्याज और अमरक जिंदा होने की बात बताई और साथ ही साथ राजकुमारी चंद्रिका से वे एक ब्याह होने की बात भी बताए। अमरक का माँ बाप बहुत खुश है। उन बड़ी सहृदय से चंद्रिका और अमरक स्वागतकार। वही राती भगवान भोलेनाथ व्यापारी सपना में जाएगी वो एक पुत्र थई दीर्घायु होना क्यों वरदान दिया। तो यह हमें कथा समाप्त हुए जान। सरदम कोई भी छल कपट नहीं होना चाणी। आप घर मंदिर कद का बड़ू च ये मायने नहीं रखत। आपकी सरदा कद का पवित्र च ये मायने रखत। तो हर हर महादेव।